हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मन लगा के पढ़ते हैं। आप सब फटाफट कॉपी कलम लेकर बैठ जाए। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भौतिकी। कल पिछले क्लास में साइंस का डिफिनेशन बता दिए थे। साइंस में क्या क्या पढ़ना है और साइंस का कितना पार्ट होता है, साइंस का डिफिनेशन कोई किसने दिया था, साइंस शब्द कहाँ से किससे लिया गया था, इस सब के बारे में बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी। भौतिकी क्या है, भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का व्याख्या करती है। क्या करता है? व्याख्या करती है या अध्ययन करती है। भौतिकी में अधिकतम शुद्धता के साथ मात्राओं को नापने का प्रयास करते हैं या प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी का विज्ञान भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है। क्या? भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या लिखे? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी के अंतर्गत, समझ गए? भौतिकी में आगे भौतिकी फिजिक्स में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ मापने का या नापने का प्रयास करते हैं। क्या बोले? भौतिकी फिजिक्स में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ नापने का क्या करता है? प्रयास करते हैं।
करते हैं, इसलिए भौतिकी को इसीलिए भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भौतिकी में इसीलिए भौतिकी को क्या कहता है? मापन का विज्ञान भी कह सकते हैं। इस प्रकार से भौतिकी का डिफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब भौतिकी में कौन कौन सा टॉपिक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। क्या पहले यांत्रिकी, जो कि मात्रा, मापन एवं मात्रा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। गति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में, बल के बारे में, मोशन के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ेंगे भौतिकी के अंतर्गत। ओके। अब तो इसमें एक यूनिट कि द्रव्यमान जो है आकार कितना से कितना आकार, ब्रह्मांड का आकार कितना है? 10⁻26 मीटर है लगभग। ब्रह्मांड का आकार कितना है? ब्रह्मांड का आकार कितना है? 10⁻26 मीटर। ब्रह्मांड का आकार कितना है? 10⁻26 मीटर है। और नाभिक का आकार कितना है? नाभिक का आकार कितना है? 10⁻⁻15 मीटर है। -15 मीटर है। नाभिकीय का आकार कितना है? 10⁻⁻15 मीटर है। और ब्रह्मांड का आकार क्या है? कितना है? 10⁻26 मीटर है ये ब्रह्मांड का आकार। दोनों को देखते हैं, अगर परास है निकालेंगे कितना हो जाएगा टोटल? 10⁻41 मीटर का अंतर हो जाएगा। 10⁻41 मीटर का के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रयास हो गया। ये आकार का वजह। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड का आकार कितना है? 10⁻ लगभग कितना? 26 मीटर। और नाभिकीय का आकार छोटा से छोटा आकार कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। के दोनों का घटक कितना हो गया? घटक 10⁻41 मीटर के बीच का अध्ययन करेंगे। समझिए। उसी प्रकार आकारों का पास कितना हो गया? 10⁻41 मीटर का अध्ययन करेंगे। परास, ये क्या हो गया? परास क्या हो गया? परास। रेंज, हिंदी में रेंज, हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में रेंज। समझिए। अब द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका द्रव्यमान का अध्ययन, दूरियों का, दोनों की दूरियां कितना हो गया? 10⁻14 मीटर। अब द्रव्यमान का अध्ययन करेंगे। क्या, कहाँ से कहाँ तक होगा? द्रव्यमान कहाँ से कहाँ तक होगा? द्रव्यमान, ब्रह्मांड का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये हो गया दूरी का। ये किसके लिए? दूरी। ये दूरी का हो गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट में आप द्रव्यमान के बारे में। देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, लगभग कितना होता है 10 पर पावर -30 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 10 पर पावर -13 kg, कितना kg, किलोग्राम। उसी प्रकार ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना है, ब्रह्मांड का द्रव्यमान किसका, ब्रह्मांड का द्रव्यमान ब्रह्मांड का द्रव्यमान लगभग 10 पर पावर लगभग 10 पर पावर 55 kg है। ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना है 10 पर पावर 55 kg है, कितना है 55 kg है। इस प्रकार से दोनों का घटक कितना हो जाएगा 10 पर पावर 85 kg का घटक होगा। इस द्रव्यमान के बारे में पढ़े। अब आयु के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, आयु के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ेंगे, आयु के बारे में, आयु के बारे में पढ़ेंगे। ये परास हो गया द्रव्यमान का, ये कितना हो गया परास, ये क्या आ गया परास, इंग्लिश में रेंज, क्या रेंज। अब आयु पढ़ेंगे, क्या आयु, मौलिक कण का जीवन काल लगभग, मौलिक कण का जीवन लगभग 10 पर पावर -10 सेकेंड होता है। क्या 10 पर पावर -10 सेकेंड होता है। इसे और पृथ्वी का आयु लगभग, पृथ्वी का आयु लगभग कितना होता है, लगभग 10 पर पावर 17 सेकेंड। पृथ्वी का आयु कितना लगभग है 10 पर पावर 17 सेकेंड। इस प्रकार से दोनों का घटक कितना हो गया 10 पर पावर 27 सेकेंड के पढ़ेंगे। कितना 10 पर पावर 27 घटक के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से इतना हो गया कि दूरी के बारे में, द्रव्यमान के बारे में और आयु के बारे में इतना चीज़ पढ़ेंगे। समझिए। ओके, आज का क्लास यहाँ तक ही रहेगा। ओके, धन्यवाद। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।